ठीक है, तो हम लोगों ने अभी कारक पढ़े। कारक, 7 कारक कौन से हैं जेमिनी चार दशा में, और नेचुरल कारक कौन से बनेंगे, और दशाएं मतलब जो दृष्टियां हैं राशियों की, वो कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, किसकी ग्रह की किसकी दृष्टि कैसे पड़ेगी। मूवेबल डुअल फिक्स राशि को देखेगा, और फिक्स्ड मूवेबल को देखेगी, और डुअल आपस में देखेंगे। बस इतना सिंपल सा रूल है। एडजेसेंट वन वाला नहीं देखेगा, तो वो आपको याद रखना है। चलिए, अब ऑर्डर ऑफ दशा पे आते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, तो इसमें याद रखिए, इसमें दो तरह से जो, क्योंकि दशा दशा ईयर्स गिनने हैं ना अपने, तो वो एक एक राशि काउंट करते जाएंगे, एक 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 साल, है ना। तो लेकिन किधर असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, या मतलब डिसेंडिंग, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है। तो उसमें दो ऑर्डर बनते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर कौन सी राशियां फॉलो करेंगी, और इनडायरेक्ट। कुंडली में अभी हमने टॉरस लगन देखा था, है ना। तो अब यहाँ पे ये देखो, डायरेक्ट ऑर्डर में कौन सी राशियां आती है, एरीज, लियो, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस। बची हुई सारी राशियां हमारी इनडायरेक्ट ऑर्डर में आ जाएंगी। तो टॉरस है, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑर्डर का मतलब है, जैसे 2 नंबर की टॉरस की दशा शुरू हुई जीवन में, उसके बाद दूसरी दशा होगी एरीज की, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या हो गया, और इसमें भी याद रखिए कि ये ऐसे चलेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपको इसको देखना है। रुको, मैं काउंटिंग अलग से बताऊंगी। पहले आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहले किसकी दशा चलनी है, टॉरस, इनडायरेक्ट में जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये तो हमारी राशियां हो गई। ठीक है, फॉर एरीज लगना अगर है तो दशा ऑर्डर विल बी डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट में आ रही है ये वाली राशि। एरीज से सीधा 12 तक सीधी चलेगा ऑर्डर, है ना। क्योंकि जो दशा ऑर्डर जो लगन की राशि है, वैसे ही ऑर्डर बनना है। तो टॉरस क्योंकि हमारी इनडायरेक्ट में आ रही है, तो टॉरस के बाद हमारी 2, 1, 12, 11 ऐसे चलेगी डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैं कुंडली में आती हूँ, कुंडली में आपको हॉरोस्कोप से दिखाऊंगी कैसे करनी है। ठीक है, तो 6 मूव का डायरेक्ट ऑर्डर, 6 मूव करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, और चाहे वो कोई भी हो, ऑन वेदर दे आर मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल, ये नहीं देखना हमें। ठीक है, हर हर महादशा निकालने के लिए एक एक राशि एक एक साल को दिखा दी जाएगी। अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, अपने ही घर में, तो 12 साल में सीधा आपको दे देनी है, काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अंतरदशा निकालने में आपको एक एक मंथ की बनेगी, वो हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम महादशा ऑर्डर निकालना शुरू करते हैं। आप लोगों ने नोट किया, यहाँ शीर्षोदय राशियों की ज्यादा यहाँ पे है, डायरेक्ट लगन जो ग्रुप है। शीर्षोदय राशियां कौन सी होती हैं बताओ। मैम लियो तो थी शीर्षोदया और 5, 6, yes। 7, 8, 3, 11 थी वो। ठीक है, 5, हम्म 6, 7, 8, 3, 11 होती है शीर्षोदया। तो यहाँ पे आप ये देखो, 5, 6, 7 वही है, 8 की जगह बस एरीज आ गया, मतलब मंगल की दूसरी राशि आ गई, और 11 वही है, और 3 की जगह यहाँ मीन आ गई है। जो शीर्षोदया में 3 मिथुन थी, उसकी जगह मीन आ गई है। तो बस 4 राशियां तो शीर्षोदया राशियां ही हैं जो डायरेक्ट लगन ग्रुप में आती हैं। और बाकी जो 3, 11 है उसकी जगह 3 और वो है 8 है, उसकी जगह एरीज और मीन आ गई। बस इतना सा फर्क है। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि शेषोदया को अगर याद हो हम्म तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसको याद कर लो, 5, 6, 7, 11, 12 ही, ऐसे करके याद कर। और बची हुई सारी इनडायरेक्ट ग्रुप हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये एक तो, और बेसिकली मैम मतलब अगर पैटर्न निकालना है तो 5 से शुरू होता है वो पूरा 5 6 7 8 9 10 11 12 1 तो बेसिकली बस 8 9 10 नहीं है, बाकी 5 से 1 तक है, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। हाँ, 8, 9, 10 इधर आ जाती हैं, 11, 12 आ गई, 1 आ गई, तो 2 और 3 भी तो यहाँ आ गई ना फिर। एक के बाद 2 हाँ और 3 भी तो इधर आ गई ना। हाँ, तो ये समझ लो। कैसे भी याद कर सकते हो कि लियो से शुरू हो रही है डायरेक्ट, है ना। लियो के आगे के 2 राशियां लेनी लेनी है, फिर 8, 9, 3 राशि छोड़नी है, फिर 11, 12 लेनी है, फिर ऐसे जैसे भी आपको याद रखना हो, याद तो करना पड़ेगा। बेसिकली लियो लियो से एरीज तक सब आती है, बीच की 2 राशि छोड़ के 8 8 9 10 3 राशि छोड़ के। हम्म, ठीक है। अब मैम इसको हम लोग टेबल बना सकते हैं ना, तभी याद होगा मैम, ये तो ऐसे याद नहीं होगा। हाँ हाँ, टेबल से भी कर सकते हो, टेबल बना लो। वैसे तो हम लोगों ने तो क्रैम ही कर रखा है, एक तरह से याद ही रख लिया है इसको ऐसे। जैसे मैं तो मैं इस, फिर धीरे धीरे हाँ, याद हो जाएगा। मैं तो इसको बिकॉज प्रश्ना में 5, 6, 7, 8, 3, 11 हम लेते लेते हैं शीर्षोदय लगन के लिए, तो वो याद रहता है हमेशा शीर्षोदय ना।
तो इसीलिए फिर उसको इस तरह से याद कर लिया कि 3 की जगह 12 रख दो और 8 की जगह 1 रख दो बस। तो वो हमारा लगन डायरेक्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखने का अपना अपना स्टाइल है, जैसे भी आप याद रखना चाहो। ठीक है। अब फर्स्ट अंतरदशा अंडर महादशा राशि दशा विल बी ऑफ द नेक्स्ट राशि। हम विमशोदरी में क्या करते थे, जुपिटर की महादशा शुरू है, जुपिटर में जुपिटर है ना, शनि की हुई है, शनि में शनि से शुरू करते थे, मून है तो करेक्ट। मून। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहली राशि को छोड़ना है, वो राशि जो जिसकी महादशा है वो लास्ट में आएगी। तो यहाँ पे अगर मैंने ये शुरू करी, फॉर एग्जाम्पल एरीज एमडी है, तो एरीज की महादशा के अंदर अंतरदशाएं कैसी चलेंगी, वो कितने साल की होंगी, वो अभी मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ। पहले उनका ऑर्डर समझो। तो एरीज के अंदर टॉरस जेमिनी चलेगी और लास्ट में एरीज आएगी। अंतरदशा ऑफ द महादशा राशि विल कम इन द लास्ट। ये याद रखना है आपको इसके ऑर्डर के लिए, अंतरदशा के लिए। ठीक है। टॉरस की दशा दशा शुरू हुई तो टॉरस में पहली एरीज आएगी, एरीज और लास्ट में टॉरस आ जाएगी। सिंपल याद रहेगा ये वाला रूल। याद कर लेगा, हाँ। हम्म। अब थोड़ा सा अब आप बोलोगे मैडम ने बहुत डिफिकल्ट कर दिया लेकिन क्या करें, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा देखना है। चलो उससे पहले, ये रूल करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ और उससे हम इसको समझेंगे, तभी आपको। तो मैम जस्ट वन क्वेश्चन, तो फिर उल्टी जाएगी क्या? मतलब अगर एरीज की है तो फिर नेक्स्ट स्पाइसेस आएगी, ऐसा है क्या? पहले आप ये देखो, ये दिख रही है, पाराशर लाइट दिख रहा है यहाँ पे। हाँ मैम। ठीक है। तो अब ये देखिए, टॉरस लगन, ये चरदशा यहाँ पे लिखी हुई है, महादशा। अभी हम सिर्फ महादशा पे आ रहे हैं, अभी अंतरदशा मत देखो। ठीक है। तो टॉरस की महादशा शुरू होगी, ये शुरू हो गई। फिर इसके बाद दूसरी, ये इनडायरेक्ट है ना, ये इधर ऐसे इसे मूव करिए, 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3। ओके। इनडायरेक्ट है क्योंकि इसीलिए। हम्म। तो ऑर्डर इसका वैसे ही चलेगा। अब इसमें अगर आपको काउंटिंग, चलो यहाँ पे बता दूं, नहीं तो चलो इसको मैं वो करती हूँ, अंतरदशाएं। अब ये देखो, अंतरदशा मैंने बोला ना, पहली अंतरदशा नेक्स्ट की होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एरीज है ना, ऑपोजिट जा रहा है ना इस तरह से। हाँ। तो एरीज आएगी। अगर ये डायरेक्ट ग्रुप होता तो यहाँ पे फिर 2 3 होता। तो तो ये फिर पहली अंतरदशा इधर होती, मतलब मिथुन की होती, मतलब वो सेम हम्म। नहीं होगी, महादशा जिसकी भी है उसकी नहीं होनी है, उसके नेक्स्ट वाली की होनी है। तो ये अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट है और काउंटिंग ऐसे चल रही है। ठीक है। तो ये मतलब काउंटिंग, मतलब ये ऑर्डर ऐसे चलना है, इसको ऑर्डर बोलना है, दशा ऑर्डर। ठीक है। तो ये टॉरस एरीज ऐसे हो गई। अब मैं आपको काउंटिंग का प्रिंसिपल बता रही हूँ कैसे करना है। पेपर पेन है आप लोगों के पास कि नहीं? पेपर नहीं है पेन मैम। मैम हटोगे? है। है पेपर, मैम है। पेपर पेन है? है मैम। पेपर से हाँ जी मैम। हाँ, पेपर पे लिखना शुरू करो। एक, मैं बता रही हूँ, आप एक साइड लिखो 1 2 3। हम्म। एक साइड लिख लो, मतलब एक बीच में वर्टिकल चाहे तो लाइन खींच लो। हम्म। एक, वन दो टू। कॉलम बना लिए। ठीक है। एक साइड लिखो 1 2 3, दूसरी साइड वाले कॉलम में लिखो 4 5 6। ठीक है, ठीक फोर है। फिर फाइव 1 2 3 के सिक्स नीचे लिखना है 7 8 9। सेवन एट नाइन 9 और 4 5 6 जहां लिखा है उसके नीचे लिखो 10 11 12। 10 11 12। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे टॉरस है 1 2 3, है ना। तो अब टॉरस का स्वामी कहाँ, ये 1 2 3 2 इसमें आ रहा है ना, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है ना, हम्म। पहला वाला ग्रुप। समझ लो। तो 2 है तो ये यहाँ से डायरेक्ट इसमें जा रहा है। और यहाँ से हमें ये डायरेक्ट में गिनना है। तो वीनस कहाँ पे गया है, यहाँ से गिनो 1 2, ये काउंटिंग के लिए है। देखिए, दशा ऑर्डर और काउंटिंग में मिक्स मत करना। ये जो अभी बता रही हूँ, ये काउंटिंग ऑफ ईयर्स कर रहे हैं हम दशा के, या जब अंतरदशा के हम्म। मंथ्स निकालेंगे तो उसमें काउंटिंग के लिए ये प्रिंसिपल है कि आप कॉलम बना लो। तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में गया, हम्म। 11th हाउस में गया ना। 11, तो 11 -1 इज 10। तो ये महादशा, पहली महादशा जीवन में 10 साल की हो गई। 21 मार्च 2026 से शुरू हुई है और 20 मार्च 2036 तक चलेगी। जितने भी ईयर काउंटिंग करके, जितने भी काउंटिंग हुई उससे एक माइनस करना है आपको, दशा ईयर्स निकालने के लिए। ठीक है। टॉरस की हो गई हमारी, ईयर्स निकल गए, पहली महादशा के ईयर्स निकला है।
वहां पे हम लोग याद हम्म रखते थे कि जुपिटर वीनस के 20 साल हैं, सन के 6 साल हैं, मून के 10 साल हैं। यहाँ पे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखना है कि वो लगन या जो भी जिसकी भी दशा निकाल रहे हैं कितने साल की होगी, उस राशि का स्वामी कितने घर गया है। और यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप 1 2 3 वाला में पहला ग्रुप आ रहा है, तो हम डायरेक्ट काउंटिंग ये ऐसे चल रही है जो हम जैसे कुंडली में हम देखते हैं, है ना, गिनते हैं। तो अब दूसरी हम करते हैं, चलो 3 नंबर छोड़ रही हूँ मैं, या चलो 3 को भी कर लेते हैं। तो या एरीज की, इसके बाद एरीज की दशा है, तो एरीज पे आ जाओ। एरीज का स्वामी कहाँ गया, अपने से 11वें गया, गया है फिर से। हाँ। तो 11 में से एक माइनस हुआ तो 10 साल हो गई, तो एरीज की भी 10 साल हो गई दशा। ठीक है, हो गया, एरी हम्म समझ में आ गया, 10 साल की हो गई। अब मीन पे आ गए हम, क्योंकि इसके बाद वाली महादशा, तीसरी महादशा जो चलेगी वो मीन की चलेगी। अब लेकिन मीन जो हम्म किस ग्रुप में आ रहा है, वो इधर वाले ग्रुप में आ रहा है ना, ऑपोजिट साइड, इनडायरेक्ट ग्रुप। तो अब ये जो है, ये वाली काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में चलनी है। 12 से जुपिटर कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 - 1 9 हो गया। हाँ। 9 हो गया, तो मीन की दशा 9 साल की चलेगी, 46 से लेके 55 तक हो गई। हम्म ठीक है। तो मतलब ये जो 1 2 3 और ये जो लिखवाया मैंने, इसमें एक साइड ऊपर लिख लो 1 2 3 7 8 9 जहाँ लिखे डायरेक्ट, या इसे लिख लो असेंडिंग ऑर्डर, लिख लो, चलो असेंडिंग। और जो जहाँ 4 5 6 10 11 12 लिखा है उसे लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है। तो मैम सीधा, मैम सीधा और विपरीत वो हो गया ये वर्ग दोनों का। हाँ, कुंडली में नव्य तो, और हाँ, अपसव्य। विंशोत्तरी में तो सीधा इसी को कहते हैं ना, ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 यस चलते हैं, मैम। तो ये सीधा हो गया। हाँ और एक और वो। अपोजिट में ऐसे यस मैम। रिवर्स हो गया, डिसेंडिंग। तो हाँ आपको ऑपोजिट हो जब, गया, विपरीत। हाँ, जब ईयर्स निकालने हैं तब आपको ये वाला ग्रुप का ऑर्डर ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले आप ठीक है। हमेशा लगन की राशि देखो, क्या वो डायरेक्ट ग्रुप है, इनडायरेक्ट ग्रुप है, उसके हिसाब से उसका ऑर्डर पहले तो फिक्स करो। जैसे ये टॉरस था, टॉरस हमारा विपरीत ऑर्डर आ रहा था, तो ये 2 1 12 ऐसे सारे पहले तो दशा किन राशियों की चलेगी वो लिख लो। फिर उसके ईयर्स आपको लिखने, कहाँ से कहाँ तक वो दशा चलेगी। चलो एक और कर लेते हैं, 12 के बाद आती है 11। 11 नंबर को देखो, अब इसका स्वामी कहाँ गया है। और ये काउंटिंग कौन से ऑर्डर में है, रिवर्ट ऑर्डर। यहाँ से ये 12वें में गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 - 1 11। हम्म 11। तो अब ये क्या हो गया, 2055, 55 से शुरू हुई, 55 से आगे 66, 11 साल हो गए। ठीक है। 11 हम्म मतलब मैं समझ 10 10 ईयर्स होगी ना इसके बाद। नहीं नहीं, ये 12वें में गया ना, यहाँ से 11 से तो शनि 12वें घर में गया, तो 12 - 1 = 11 ना। हम्म ओके ओके। ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन अभी ये तो, अभी आपने ये सिंपल, क्योंकि ये इसमें तो आ रहा है 11, लेकिन इसमें एक स्पेशल रूल है स्कॉर्पियो राशि के लिए और एक्वेरियस राशि के लिए, जो मैं अब आपको बताने जा हम्म रही हूँ। इसमें तो वो रूल वैसे ही लग गया, सिंपल में ही लग गया, तो इसीलिए वो 11 आ गई। लेकिन कभी कभी ये 11 नहीं होगी, ये अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्वेरियस के दो स्वामी बताए गए, राहु एंड शनि। हम्म तो अब वो रूल क्या है, और ऐसे ही एक्वेरियस के साथ सेम मैनर में स्कॉर्पियो के भी दो रूल बताए गए, मतलब दो, उसके भी दो स्वामी है, मंगल एंड केतु। तो अब वो रूल हाँ। क्या है वो मैं अब आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ इन दो राशियों के लिए है। बाकी सारी सिंपल है, वही काउंटिंग है, वही वैसे ही चलेगा जो मैंने आपको अभी तक बताया। लेकिन ये दो राशियों के दशा निकालने के लिए आपको इनके दो स्वामी और हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये आपको मैं शेयर करा है मैंने, अब आपको दिख रहा है ये नोट्स दिख रहे हैं। यस हम्म मैम। यस मैम। हाँ, तो अब मैं इसको थोड़ा, अब आपको डिटेल में रूल बताती हूँ क्या है। स्पेशल रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ दशा ईयर फॉर दीज टू राशिज। क्यों, क्योंकि जैमिनी ऋषि कहते हैं कि ये राशियां थोड़ा विचित्र बिहेव करती हैं। स्कॉर्पियो हम्म और हम्म एक्वेरियस जो है, ये आर नॉट सिंपल राशिज। दे हैव टू लॉर्ड्स। स्कॉर्पियो के दो लॉर्ड है, मंगल और केतु। एक्वेरियस के दो स्वामी हैं, शनि और राहु। लेकिन किस 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 स्वामी की उसकी बात माननी है, इसमें से जो स्ट्रॉन्गर होगा उधर तक काउंटिंग करनी है हमें।
ठीक है। और साथ में अगर इसमें से कोई प्लैनेट, वैसे तो ये वाला रूल जो नीचे के दो रूल लिखे हैं, प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो 1 साल एडिशनल करना है, डेबिटेड है तो माइनस करना है, ये तो खैर सभी के लिए है। लेकिन इनके लिए, दो राशियों के लिए ये रूल याद रखने हैं कि इनमें से जो स्ट्रोंगर होगा वहां तक जाना है। अब वो रूल समझो, कैसे समझेंगे कि कौन सा स्ट्रोंगर है। इफ मार्स इज इन स्कॉर्पियो, अगर मंगल अपनी ही स्कॉर्पियो में बैठा है, तो जो भी स्वामी अपने घर में बैठा है ना उसको छोड़ देना है, और जो बाहर बैठा है स्वामी उसके तक जाना है आपको। तो क्योंकि मंगल, स्कॉर्पियो के दो स्वामी हैं, मंगल और केतु, और अगर मंगल स्कॉर्पियो में बैठ गया तो हम कहाँ तक जाएंगे, काउंटिंग करेंगे केतु तक, इग्नोर करेंगे मंगल को। ठीक है। सेम मैनर में ऐसे ही सैटर्न एक्वेरियस का चलेगा। अगर एक्वेरियस में शनि बैठा है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सीधा 12 साल दे दो, है अपने घर का है तो वो रूल लगेगा, या ये सब की मूल त्रिकोण है ये वो, सीधा मैं उसको इग्नोर करूंगी और राहु तक जाऊंगी। तो पहला तो ये समझना है कि काउंटिंग में जब अपने घर में स्वामी बैठ गया तो दूसरे स्वामी तक जाना है, ये पहले याद रखना है। ठीक है। अगर दोनों ही अपने अपने घर में बैठ गए, सपोज मंगल केतु स्कॉर्पियो में बैठ गया और राहु और शनि एक्वेरियस में बैठ गए, तो आप सीधा 12 साल दे दो, क्योंकि वो दोनों बैठ रहे हैं अभी। मतलब एक तरह से दोनों स्वामियों की मित्रता है, वो अपने साथ बैठ गए, तो आप उनको 12 साल पूरा दे दोगे दशा। ठीक है। अगर सपोज मानो दोनों साथ नहीं बैठ रहे हैं, दोनों अलग अलग बैठे हैं, एक भी साथ में नहीं है, जैसे मंगल यहाँ एक में बैठ रहा था, है ना, एक राशि में, कोई भी ग्रह उन राशियों में नहीं है, शनि एक्वेरियस में और स्कॉर्पियो में, तो अब कौन से वाले स्वामी के पास जाएंगे, जो ज्यादा स्ट्रोंगर होगा। जो ज्यादा स्ट्रोंगर होगा, स्ट्रोंगर कैसे देखना है, जिस भी ग्रह की, राहु की डिग्री देखो, शनि की डिग्री देखो, मंगल की डिग्री देखो, केतु की डिग्री देखो, जिसकी ज्यादा डिग्री होगी उसको ज्यादा स्ट्रोंगर माना गया है। ठीक है। एक ये रूल हो गया। और साथ में इफ बोथ आर अलोन, अच्छा अभी आप कह सकते हो दोनों ही सेम डिग्री के बैठे हैं, सपोज मंगल और केतु दोनों की सेम डिग्री है, तो आप इसको कहाँ तक कैलकुलेट करोगे, उसकी डिग्री को, डिग्री के बाद मिनट्स सेकंड तक चले जाओ, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई ना कोई ग्रह एक कम ही होगा कुछ ना कुछ। तो जो स्ट्रॉन्गर है उसके पास आपको जाना है। तो बेसिकली ये छोटे से रूल, थोड़े से शुरू में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, याद नहीं रहेंगे, लेकिन 3-4 क्लासेस के बाद आपको याद होने लग जाएंगे। शुरू में हम लोगों को भी याद नहीं होते थे, तो धीरे धीरे लेकिन याद हाँ हो थोड़ा जाते। अजीब लग रहा है। वो लग रहा है, प्रैक्टिस का लेकिन है। इतना डरने की जरूरत नहीं है। इट इज ए सिंपल रूल। सिंपल, पहले तो देखना है कि कौन सा स्वामी अपना उसी राशि में बैठ गया, 100 रुपये में अगर कोई नहीं बैठा तो, अगर कोई बैठा है तो फिर उस दूसरे वाले स्वामी के पास जाना है। दूसरा, अगर दोनों ही साथ में बैठ गए, दोनों स्वामी एक ही उसी राशि में बैठ गए, तो 12 साल दे दो, दूसरा ये पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों ही अलग अलग राशि में बैठे हैं तो जो स्ट्रोंगर है उसके पास आपको जाना है, और वो कैसे देखना है, जिसकी ज्यादा डिग्री होगी उस तक आपको पहुंचना है। तो अभी हम एक कुंडली कर लेंगे। तो बस आज के बेसिक कॉन्सेप्ट यही थे मेन, मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिए। मैम चरदशा तो कैलकुलेट होके मतलब ऑलरेडी दिखाती होगी ना सॉफ्टवेयर में। हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर में तो आ जाती है, लेकिन देखो मैंने आपको क्या बोला, ये दशा ऐसी दशा है जो आपको मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हो बैठ के। आपको सिर्फ ये पता है कि हाँ ये एके है, इसकी डिग्री ये हाईएस्ट वाला था, ये बोला ये है, और कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, आपको सारी डिग्री याद नहीं है, चलो मान लेते। तो आप उस समय बैठे बैठे दशा के ईयर्स तक कैलकुलेट करके लिख सकते हो, या अगर दिमाग में बैठे बैठे, मेरे को तो याद है तब मैं जब सीख रहे थे, 2001 या 2002 की बात है, तो बस में जा रहे हैं तो बस में बैठे बैठे हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे और करके हम निकाल लेते थे, अच्छा ये साल में ये दशा शुरू होगी तब ये होगा काम। तो ये वाली मैन्युअली आपको करने की बड़ी सारी फ्रीडम मिल जाती है चार दशा में। वहां पे तो विंशोत्तरी में तो हमें एग्जैक्ट मंथ और ईयर और वो सब नक्षत्र, उसकी बैलेंस ऑफ दशा, और हर हर ग्रह की कितने दशा, कितने सालों की दशा, वो सब निकालनी पड़ती है। अंतरदशाओं में भी इसी तरह से वो चेंज हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे तो अंतरदशाएं भी बड़ी फिक्स्ड है, जैसे एक एक साल ऐसे चल रहा है, वैसे ही मंथ्स में हो जाएगी। सपोज मानो 12 साल की दशा है कोई महादशा, है ना, तो हम्म। उसकी अंतर दशाएं कितनी होगी, 12 ही होंगी ना अंतर दशाएं, 12 राशियां हैं, तो सारी दशाएं हम्म। एक एक महीने की हो गई, हर अंतर दशा। है ना, क्योंकि ओके। 12 साल की महादशा तो 12 होगी। अगर मान लो चलो 10 साल की दशा, अभी हमने देखा 10 साल की दशा, तो 10 साल की है तो मतलब 10-10 महीने की हो गई ना 12 दशाएं, 12 राशियां। 10-10 महीने की होगी। सिंपल है ना, ओके। 10-12, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे चलेगा कि आपको बिल्कुल मैनुअली मतलब आपको। 120 डिवाइडेड बाय 10 करना है। हाँ हाँ। ओके। और एक और बात, जैसे जन्म जिस दिन हुआ है, जैसे आज 21 मार्च को हमने करा, तो 21 मार्च है तो 21 तारीख को ही शुरू होगी अब हर दशा, ये भी आप देखो,
कोई इसमें चेंज नहीं होगी तो डेट्स। बैकडेटेड नहीं है, बैकडेटेड नहीं है कुछ। हाँ तो फिर वो ये भी आसान हो गया, सिंपल हो गया। वहां पे तो हमारी कोई दशा मैम 5 को है, कोई किसी महीने में 29 को शुरू हो रही। यहाँ तो वो डेट फिक्स ही है, 21 तारीख, जन्म जिस दिन हुआ बस उसी दिन में ही पड़ेगी, हर दशा दशा चेंज होगी जो भी होनी। तो बहुत सिंपल हो हम्म जाती है चीजें। ठीक है। तो ये मैम हमारे। बेसिकली उल्टा और सीधा क्रम याद रखना है राशियों का। हम्म। जो भी हम पढ़ रहे थे टेबल इम्पोर्टेंट है वो बहुत। हम्म। और एक ये जो आप बोल रहे थे इनकी काउंटिंग हाँ में जो एक वन तो माइनस काउंटिंग के लिए मैंने आपको सिंपल बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख लोगे ना तो आपको काउंटिंग करने में बड़ी आसानी होगी। पेपर में भी करोगे तो ऐसे लिख लेना। तो आपको बस बस ये जरूर याद रखना, चार दशा का ऑर्डर याद रखो, 5 6 7 7 8 3 11 जो शीर्षक है उसमें बस ये 12 और 1 आ गए हैं, 3 और 8 की जगह। बाकी सारी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में वो सिंपल वैसे चल रहा है, इनडायरेक्ट में रिवर्स चल रहा है दशा ऑर्डर। और कारक याद रखने हम्म हैं, 7 कारक। ठीक हाँ है। मैम राहु केतु को तो हटा ही दिया ना, वो तो है हाँ ही। हाँ राहु केतु को हटा दिया। और ये दशा का दृष्टि याद रखनी है कि मूवेबल फिक्स को देखेगा, फिक्स मूवेबल को देखेगा, फिक्स एडजेसेंट वन मूवेबल को पे छोड़ देखे। देना है, और डुअल साइन आपस में हाँ देखिए, तो सिंपल हो गया। आपस ये में। बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज द आधार ऑफ पूरी महाचर दशा। तो बेसिकली मैम अगर, बिल्कुल अलग है, हाँ ये पराशरी से आधार डिफरेंट। अगर पक्का होगा तो आपकी सारे आगे के 31 सेशंस और जो आगे पढ़ोगे वो सब इसी पे बेस्ड है। ठीक है। जी तो मैम। तो आज का जो होमवर्क है वो ये है कि 5 चार्ट्स पे आपको होमवर्क सबमिट करना है, 2 दिन के अंदर करना है। और उसमें आपको सातों कारक को लेके लिखना है कि वो क्या भी है, जैसे किसी का आत्मकारक क्या है तो उसका नेचर गवर्न कर रहा है क्या, या उसकी लाइफ में उसी तरह से जैसे शनि बन गया तो उस हिसाब से धीरे धीरे चीजें हो रही है क्या, या जुपिटर है तो पढ़ने लिखने का ज्ञानी है, मून है तो सॉफ्ट है, इंटरेस्ट है म्यूजिक में। इस तरह से उस ग्रह को लेके सातों कारकों का लिखना है। अभी अभी मैं आपको दृष्टि और वो सब होमवर्क नहीं दे रही, दशा निकालना भी नहीं दे रही, सिर्फ कारक, 7 कारक का होमवर्क आप कर लो। और उसके ठीक है। बाद, हाँ उसके बाद फिर सेकंड क्लास में मैं आपको दृष्टि और दशा दशा निकालने का भी होमवर्क दूंगी। मैम आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से हम्म। आपको जेमिनी के कारक ज्यादा ये लगे या पराशरी के कारक ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे? देखो जल दशा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ऐसी बात नहीं है, देते तो दोनों ही हैं अच्छे। लेकिन जो विमशोत्री है ना वो तो मदर ऑफ ऑल दशा या ये कह सकते हैं कि वो 90% लोग विमशोत्री यूज करते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में। ओके। भारतीय भी, हिंदू ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि वो योगनी से कर रहे हैं या ये चार दशा से predict, लेकिन 90% लोग पहली प्रिडिक्शन या पहली जो देखते हैं कोई भी ऑब्जर्वेशन कुंडली में वो विमशोत्री से देखते हैं। तो वो बेस मेरा हम्म भी पहले तो वो रहता ही रहता है। लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए किसी और दशा से। शुरू में मुझे याद है जब मैंने योगनी भी पढ़ी थी तो मैं विमशोत्री और योगनी से प्रिडिक्शन करती थी, चर तो मैं देखती नहीं थी। फिर राव सर ने जब बोला कि पहले एक दशा में 5 साल पक्के करो, तो 5 साल विमशोत्री प्योरली करी, फिर योगनी भी छोड़ दी। फिर जब 5 साल हो गए तो चर पकड़ी मैंने, 5 साल प्योरली जो चर से मैंने प्रिडिक्शन करे। और सेकेंडली ओपिनियन के लिए मैं देखती थी कभी कभी, लेकिन चर में मेरी बड़ी पकड़ थी। और फिर सर ने कहा अब आप 2 से ज्यादा दशाएं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, अगर आप एक पे पकड़ नहीं बनाओगे तो कंफ्यूज हाँ। होने लगोगे। तो नो डाउट अब आपने पिछले 1 साल तो पढ़ ही लिया विमशोत्री। अब उस जमाने में तो 5 साल कहते थे, आजकल तो हर चीज बड़ी क्विक होती है ना, तो तो अब पांच हम्म साल को 1 साल पे ले आओ। तो 1 साल आपने विमशोत्री पढ़ी, अब आप 1 साल चार पे फोकस करो पूरा। हम्म ओके। ठीक है। तो मैं ये शेयर करती हूँ जी मैम। प्रेजेंटेशन। और कुछ पूछना तो बताओ, नहीं तो फिर अपन कल करनी है क्लास या कब करनी है नेक्स्ट? मैम सैटरडे संडे तो हाँ मैम कल ही कर लेते हैं, फिर वापस विल बी हाँ कोल्ड। मैम कल कर लेंगे। कल कोई नहीं। 10, और कितने बजे करनी है, 10 बजे करनी है, 9:30 करनी है, या देर से करनी है? नहीं मैम 9:30 नॉट पॉसिबल, 10 बजे करेंगे। 10 10:30 मैम भी 10 कर ठीक है सकते हैं। मैम। हाँ हाँ मैम 10 भी 10 ओ नहीं क्लॉक से करनी है तो गुड। 10:30 भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं 10:30 पे भी रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर अगले बाद में हम जल्दी भी कर सकते हैं अगर आजकल आपको नहीं पूरा। नहीं मैम 10 AM ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रसाद जी को भी हाँ तो सेकंड्स लीव ठीक है। जाता है। और ये प्रसाद जी को अपना म्यूट उनका वो मैम ठीक करना मैं ये पड़ेगा। बोल रही थी कि अगर हमारे पास अभी है 5-10 मिनट्स, तो जो अभी हमने ये किया उसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, कारक वाला जो हाँ आप हाँ बोल रहे देख लेते हैं एग्जाम्पल, अभी मैं शेयर कर देती हूँ पराशर लाइट। दिख रहा है आपको? मैं आपको एक एग्जांपल किसी, ये तो हमने इवेंट बनाया, अभी मैं आपको ये एक किसी उनका ले लेते हैं, सेलिब्रिटी का ले लेते हैं।
मैम मैंने बड़ा एक चीज देखी कि पराशरी लाइट में ना मेरा नवांश का ग्रह जो है वो अलग है, बाकी सारे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज और कहीं का भी देखो ना तो उसमें अलग है। तो बस एक पराशरी लाइट है जिसमें एक प्लैनेट अलग दिखा रहा है बाकी बाकी सॉफ्टवेयर से। तो मैं सोच रही थी किसको माना जाए, लाइक एस्ट्रोटॉक। कौन सा अलग, तुम्हारी कुंडली निकालो नहीं तो। नहीं नहीं मैं एक जनरल बोली थी कि पराशरी पे अपन रिलाई कर सकते हैं या एस्ट्रोटॉक का जो सॉफ्टवेयर है उस पर करना नहीं, चाहिए, एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक को जैसे। भूल जाओ, एस्ट्रोटॉक में तो फ्रॉड बैठे हुए हैं, 90% लोग फ्रॉड है वहां पे, उनको उस पे बिल्कुल फॉलो मत करो। पराशर लाइट तो हम लोग 25 30 26 साल से यूज कर रहे हैं, 26 क्या उससे भी पहले से यूज कर रहे हैं। तो ये आप ओके। पराशर लाइट तो बेस्ट है, शुरू में कोई सॉफ्टवेयर नहीं था तब पराशर लाइट आया था, उसने हाँ पूरा नहीं मैम, क्योंकि जनरली बदला। ऐसा कभी डिफरेंस देखा नहीं एस्ट्रोटॉक में और इसमें। मैंने मतलब जो चार्ट आते हैं वो इसमें होते हैं, जो दशा होती है वो होती है, बट सरप्राइजिंगली मेरे नवांश का एक प्लैनेट है जो मैंने कितनी बार डाल के देख लिया टाइमिंग पे, कौन सा अलग अलग प्लेनेट, सॉफ्टवेयर में। कौन सा प्लेनेट है तुम्हारा वो? और मैम एक वो नवांश में मेरा जो मंगल है वो पराशरी लाइट में सिर्फ चौथे घर में दिखाता है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर में तीसरे घर में दिखाता है। तो मुझे लगा कहीं पराशरी लाइट में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं नहीं है, इसलिए मैंने आपको पूछा कोई कि बात आप नहीं, वो अगर हो तो तुम्हारी आप कुंडली इसको अलग बताओ। से देख के मैं अलग से उसको डिस्कस कर लूंगी। मैं अभी इस समय गांधी जी की कुंडली लगा रही हूँ, क्योंकि ये कॉमन जी मैम जी। कर लेते हैं। हाँ वो मेरा बस यहाँ क्वेश्चन हाँ, बचा था। गांधी जी की कुंडली में देखो, ये हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट मून है यहाँ पे, 28 डिग्री 43 मिनट्स अश्लेषा में, है ना। अब ये गांधी जी का एक एक क्या बन गया, मून बन गया। आत्मकारक सबसे हाईएस्ट डिग्री का हाँ, दिखता है मैम, तो हाँ ठीक अब आप समझो, अब इससे गवर्न करो इनकी पर्सनैलिटी मून से, समझ में आ रही है मून? और मून किसके साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है। और मून जो है मैम। गई मून से ऐसी है। जनरली हम बोलेंगे कि सॉफ्ट होगा हम्म और कंपैशनेट होंगे और ये सब हम्म बोलेंगे, राइट। तो वो तो थे ही, वो दिखता ही है उनका। वो जब वहां पे थे, जब 25 साल वो वहां रहे साउथ अफ्रीका में एज ए लॉयर, और तब भी बहुत, मतलब आपने अगर वो मूवी देखी हो गांधी, तो उसमें तो उनको ये भी दिखाया कि पहली स्पीच देखने से पहले वो डर रहे थे जब सबके सामने बोलना था, है ना। और बाद में भी सबसे बड़े प्यार से बोलते थे, जो मून का नेचर है बेसिकली, है ना, कंपैशन मदरली। करना, दुख हो हाँ। जाना, दुखी हो जाना, गरीबों के लिए और जानवरों के लिए बहुत प्यार प्रेम रखना, है ना। तो ये सब मून के जो भी, और फिर साथ में, अच्छा मून ऐसा नहीं है, मून के साथ साथ म्यूजिक में इंटरेस्ट, वो रघुपति राघव राजा राम, है ना, भजन उनके यहाँ चलते थे हाँ में, और रोज चलते थे, नियम से होता था उनका कोई भी काम। और क्योंकि ये राहु के साथ बैठ के ये अडामेंट बन रहे हैं ना, वो जो आपको परेशान राशि, तो वो जो डिसाइड कर लिया तो वो उस समय वो काम करना ही करना है। तो मन पर कंट्रोल है, राहु ने लगा रखा है, और थोड़ा सा इसीलिए प्रैक्टिकल भी आ गया, नहीं तो अगर ये राहु नहीं होता तब तो बहुत ही सॉफ्ट होते। सॉफ्ट इन द सेंस, फिर वो अंग्रेजों के से लड़ते नहीं, उन्होंने देखो जिद पाली थी ना, जब फेंक दिया था उन्हें उठा हाँ, के, जिद तो जिद जिद मतलब मून पाली, के तो साथ जिद। राहु तो जिद देता ही देता है। तो राहु चंद्रमा के साथ उनको एडमेंट बना दिया, ठीक है, वो सॉफ्ट है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, वो बोलते भी बड़े आराम से प्यार से, लेकिन वो मतलब जो नहीं मानना तो नहीं मानना है, अब उस पर चले जाते थे, आमरण अंजन कर देते थे। जज भी फिर हार जाता था कि यार ये मरी ना जाए, इतने वीक हो गए, मैम तो अश्लेषा वो इनको नक्षत्र में छोड़ देता दिखता था। है। है ना। तो मतलब जो भी रीजन है, मतलब ये मून से उनका क्लियरली ये सब दिख रहा है कर्क राशि में। तो एएम ये के आत्मकारक जुपिटर, हो गया एक ये। हाँ हाँ जी, अभी सेकंड प्रधानमंत्री हाईएस्ट डिग्री इज मंत्री। जुपिटर। तो एएम के जुपिटर बन गया, तो जुपिटर तो ज्ञान का कारक है ना, और जुपिटर अमात्य बना रहा है, तो ये इनको एडवाइजर बना रहा है। देखो वो लॉ लॉ जो प्रोफेशन उन्होंने लिया उसमें वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो एडवाइस दे रहे हैं अपने व्यक्ति को, और लॉ पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस दे रहे हैं, एज ए लीगली वो क्या उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। और कोर्ट में भी जब वो केस लड़ रहे हैं, तो एज ए लीगल लॉ क्या कहता है उसको फॉलो करते हुए आपको बोलना है ना, कुछ भी थोड़ी ना बोल सकते हो लॉ कोर्ट में। तो वो जुपिटर यहाँ क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इस जुपिटर पे और भी कई सारे ग्रह दिख रहे हैं। अब चलो अपन वो भी कर लेते हैं, इस पे कौन कौन से, एरीज राशि पे कौन कौन सी दृष्टि हैं। एडजेसेंट तो देखेगा नहीं, टॉरस और फिक्स साइन देखेंगे। तो पांच अच्छा आठ मैम, तो यहाँ जैसे ही हम आते हैं एरीज राशि पे कौन सी दृष्टि है, तो पहले हमारा दिमाग जाता है कि मतलब कौन देख रहा है, लाइक सातवां ये, लेकिन हमको यहीं पे डिफरेंस करना है अपनी थॉट में, राइट। कि हम्म अभी इसकी दृष्टि हमें अलग से देखनी है, क्योंकि हम राशि पे देख रहे हैं, यहाँ प्लैनेट पे पे नहीं। अब दृष्टि, यहाँ पे अब दृष्टि क्या हो गई, यहाँ की बगल की तो एडजेसेंट राशि तो देखेगी नहीं, डुअल वैसे ही नहीं देखती है। तो अब इसको कौन कौन सी फिक्स साइन देखेंगे, है ना, मूवेबल है, तो इसको फिक्स साइन कौन से देखेंगे, टॉरस नहीं देखेगी, लियो देखेगी, वृश्चिक राशि देखेगी, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस देखेगी।
तो यहाँ एक्वेरियस और लियो में तो कोई ग्रह बैठा नहीं है। शनि बैठा है। शनि कौन सा है इनकी कुंडली में? शनि इनकी कुंडली में ये बनेगा पुत्र कारक, है ना, पीआई के। ये बन रहा है पुत्र कारक, पांचवें पांचवें हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है। तो लेकिन है तो वो सैटर्न ना, सैटर्न देख रहा है जुपिटर को। तो सैटर्न जुपिटर जब ये एस्पेक्ट हुआ तो ये जुपिटर इनको क्या बना रहा है, जो ट्रेडिशनली ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं लॉ। देखो आज से इतने साल पहले, 70-80 साल पहले, इनफैक्ट अभी 20-25 साल पहले भी सिर्फ तीन प्रोफेशन होते थे: डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर, है ना, या जो लॉयर, लॉ में मतलब वो आर्ट्स वाला आ जाता था, उसको आर्ट्स मानते थे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीन होते थे। तो अब ये सैटर्न जब देख रहा है तो ये ट्रेडिशंस को दिखा रहा है, इसीलिए इन्होंने लॉ पढ़ा उस समय, और उसी से संबंधित इनका प्रोफेशन हो गया लीगल। शनि ट्रेडिशनल है ना, और जुपिटर ज्ञान। ट्रेडिशनल ज्ञान कौन सा था? जो सिंपल ग्रेजुएशन करके लोग पढ़ते थे, तो वो वाला इनका प्रोफेशन बना। और किसको करें? मासिस को सर्व करेंगे। शनि मासिस तो है। मैम ये जैसे पांचवी राशि भी देख रही है जुपिटर रेट्रोग्रेड को, पर हम्म। पांचवी राशि में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं तुल देंगे क्या? हाँ, मतलब इसमें इसमें देख रही है वो, जब आपको प्रिडिक्शन करनी होगी ना, तो अब फिर उसमें और भी निकलेगा इसका क्या कहाँ गया, इसका स्वामी कहाँ गया। अब देखो ना, लियो का स्वामी सन है, सन कहाँ गया? 12th हाउस में गया, लगन से। तो ये फॉरेन लैंड में जाके काम करेंगे, क्योंकि ये लियो राशि का स्वामी फॉरेन लैंड में लगन से 12वें में बैठा है। तो ये 12-25 साल में इन्होंने साउथ अफ्रीका में करी प्रैक्टिस। इंडिया में तो इन्हें मिली नहीं थी, काम ही नहीं मिल रहा था इन्हें। इंडिया में ये लॉ करके जब लंदन से आए थे, इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, तो इंडिया में इनको, मतलब गुजरात में कोई लॉयर इनको हायर ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनका सारा पैसा जो कमाने का है वो कहाँ से आ रहा है? विदेश से आना। वो साउथ अफ्रीका चले गए ये फिर। तो मैम ये मंत्री जो है, मतलब एएम के जो है, हम उसको भी तूल देंगे, और एएम के जिस राशि में बैठा है उसको भी तूल देंगे फॉर प्रोफेशन, इज इट? बिल्कुल बिल्कुल, किस राशि में बैठा है, कौन सी राशियां देख रही हैं, कौन सा ग्रह देख रहे हैं, वो सारा वही जो जो हम मिक्स करते हैं, पीएससी करते थे, पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन विमशोत्तरी में। ओके। वहां पे उसको ओके। भी देखना है एएम के। और अभी तो एएम के से कितने घर आगे कौन सा ग्रह बैठा है इस पे भी आएंगे हम, सोच है ना, एएम के से 10वां घर में कौन बैठा है। बहुत सारे हैं रूल, अभी वो सब मत कंफ्यूज करो, अभी बेसिक बेसिक समझो। हाँ, बेसिक बेसिक। ठीक है। फिर तीसरा ग्रह मंगल है, भ्रातृ कारक, है ना, 26 डिग्री का है, 26 डिग्री 20 मिनट। इसको कौन सा ग्रह देख रहा है? तुला राशि को कौन कौन सी राशियां देख रही है? तुला मतलब हम चर मूवेबल हो गई ना, वन हाँ, परसेंट में मूवेबल है। रहेगी। तो बगल की तो ये डुअल तो देखेगी नहीं, और तुला को वृश्चिक नहीं स्थिर देखेगी। स्थिर में भी स्कॉर्पियो नहीं हाँ, देखेगी। एक्वेरियस, तो टॉरस और लियो देखेगी। हम्म, तो इससे संबंधित इनका भाई वगैरह अगर इनके रहे, अब वो देख लेना सिबलिंग कितने थे, उनका संबंधित कोई भी देखना, और पिता का भी देखना, तो यहाँ पे। तो मैम इसमें हम देख सकते हैं कि अक्वेरियस, टॉरस और लियो तीनों में कोई प्लैनेट्स नहीं बैठा है, तो एक तरीके से कोई मैलेफिक ये नहीं है, तो हम्म। बोल सकते हैं कि होंगे भाई, राइट? हम्म। एंड भाई का मतलब, हाँ, भाई होंगे, राइट? हम्म। चलो अब इसी तरह से मातृकारक कौन बन गया? वीनस। वीनस जो है वो 24 डिग्री का है, और इसके साथ मरकरी भी बैठा है, मंगल बैठा है। और यहाँ अपने भांति कारक में भी साथ में वीनस मरकरी को देखना था कि कौन कौन से ग्रह बैठे। जैसे भांति कारक बैठा था मरकरी वीनस के साथ, और मरकरी है डारा कारक। तो मैं आपको कल जो पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको राजयोग धन योग पढ़ाऊंगी। तब उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा कारक किसके साथ राजयोग धन योग बना रहा। तब आपको समझ में आएगा वो पैसा कहाँ से आएगा, या क्या होगा, या माँ के थ्रू आ रहा है, या भाई से आ रहा है, ऐसे ये सब बहुत सारी चीजें आपको ये कारक तब बताएंगे। वो आपको कल के उस क्लास में करेंगे। तो अभी तो ये सिंपल सिंपल देखो कौन सी राशियां दिख रही है। ठीक है, ऐसे वीनस हो गया, इसके बाद शनि की है 20 डिग्री, है ना, शनि 20 डिग्री का है। इस वीनस को, पीके को, इसको हटा दो। शनि 20 डिग्री का है, और ये पंचपुत्र कारक बन गया। देखिए इनके चार पुत्र हुए थे, है ना, और चारों की से नहीं बनी इनकी। और इनफैक्ट ओके। फोर्थ वाला बच्चा तो जो इनका लड़का था, उसने मूवी भी बनी ना उसपे, गांधी गांधी एंड हिज सन, ऐसे कोई मूवी बनी है। हाँ हाँ, अक्षय कुमार बिकॉज का उसने था। डिसोन कर दिया था अपने फादर को। बिकॉज इनफैक्ट ये कहते हैं वो मुसलमान बन गया था आगे।
जाके फोर्थ फोर्थ सन जो था। और बहुत सारे और सारी स्टोरीज वो जो भी हैं सब, वो तो हिस्ट्री है, पता नहीं सही कितनी है उसमें। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस पुत्र कारक मतलब संबंध को दिखा रहा है कि कैसा संबंध होगा पिता का मतलब इनके अपने बच्चों से कैसे संबंध होंगे। पुत्र कारक से तो हम वही देखेंगे ना। तो वो सब देखने के लिए फिर आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी इस कारक की, कौन से ग्रह देख रहे हैं। अब वृश्चिक को कौन सी राशियां देख रही हैं देखो, धनु ये डुअल वृश्चिक नहीं, को। तुला एडजस्टेंट नहीं देखेगी, तो ये सारे देख रहे हैं, केतु जुपिटर मून एंड राहु, पुत्र कारक को, है ना। ये देख रहे हैं ना शनि को, जो पुत्र कारक बना, मून राहु हम्म। जुपिटर एंड केतु देख रहे हैं। तो अब देखो ना, राहु केतु देख रहे हैं जिस राशि को, उस कारक को, तो एक्सेस तो है। वो तो खराब हो ही गया, है ना। और साथ में जुपिटर मून, मून कौन है, ए के है, और जुपिटर कौन है, ए एम के है। तो पुत्र कारक के साथ अगर ए के एम के का संबंध आ गया, तो ये एक तरह से, वैसे तो ये राजयोग है ए के एम के, इनके करियर के लिए बहुत अच्छा हो गया पुत्र कारक पे दृष्टि होना ए के एम के की। तो वो तो इनका करियर तो अच्छा ही रहा, तभी तो 25 साल वहां पे इन्होंने इतना मतलब नाम भी कमाया, इज्जत मिली, पैसा भी मिला, प्रॉपर्टी भी बनाई, पैसा जो लेके आए वहां। 1915 में आए थे भारत में, और फिर इन्होंने 2 साल भारत भ्रमण किया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने या पता नहीं लोकमान्य गंगाधर तिलक ने इनको बोला था कि आप पहले भारत घूमो, आप जानते ही कितना हो भारत को। 2 साल घूमो, उसके बाद फिर इन्होंने 1917 में अपना जो भी पैसा जोड़ के लाए थे वहां से इतने सालों में, उससे इन्होंने वहां पे आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में, है ना। और देखिए आके चाहते तो वो मकान भी ले सकते थे ना कोई, सिंपल 2 3 3 BHK ले लेते, 5 BHK ले लेते, लेकिन उन्होंने आश्रम बनाया। ये और दिखाता है इनके इसको, चंद्रमा, क्योंकि इनका एक ही है। क्योंकि वो चाहते थे देश में जितने भी कोई भी गरीब है, अगर वो मेरे से मिलने आता है तो उसके लिए रहने की व्यवस्था मैं अपने साथ ही करूं। तो वो ये इनकी फिलेंथ्रोपी भी दिख गई इससे एक तरह से। तो इन्होंने आश्रम बनाया, तो वो पैसा ऐसा थोड़ी ना, आश्रम ऐसे थोड़ी ना बन गया होगा मुफ्त में, जमीन खरीदी साबरमती के किनारे, फिर उसको बनाया गया। अगर आप लोग कभी अहमदाबाद गए हो, तो आप साबरमती आश्रम जाके देख के आना। मैं तो गई हूँ, तो देखा मैंने नहीं। देखा है वहां पे। तो वो बहुत अच्छा है, मतलब वो सोचो उस जमाने में 1917 में इन्होंने वो बनाई, खरीदी जमीन और फिर बनाया। तो मैम लेकिन जैसे पुत्र कारक के तो ये सिर्फ पुत्र को ही दिखाना चाहिए ना। पीके, पीके जो है, पीआई हाँ, के। लेकिन मैंने बोला ना कई राजयोग धनयोग भी बनाते हैं ना ये कारक, तो ये पीके जो है वो राजयोग बना रहा है ना, ए के एम के देख रहे हैं ना इसको, पीके को। ओके। और मैम हाँ क्योंकि पीआई के सैटर्न है और जेमिनी में सैटर्न सन्स को दिखाता है, इसीलिए उनके 4 सन्स हुए क्या? हाँ, ये भी कह सकते हैं, सन को दिखाता है शायद, इसलिए भी सन सन ही सन हुए, बेटी तो शायद उनकी कोई हुई नहीं थी। तो 4 बेटे हुए इनके, अच्छा हो गया पुत्र कारक। एक तो यहाँ पे बैठा है, इसको देख भी जुपिटर रहा है, मून रहा है, तो बढ़िया हो गया ना, एक एम के दिखा रहे हैं, तो संतान में वृद्धि होगी, संतान कई संतान होगी, और मेल ही मेल आ रही है साथ, क्योंकि जुपिटर तो मेल प्लेनेट ही है। तो अच्छा हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से फिर आप जीके पे आ जाओ, सेकंड लोएस्ट जी सन, के सन सन। ज्ञाति कारक। अब आप इनकी सर्जरी और वो सब देखना, छठे घर को दिखाएगा सन, और यहाँ सन जो है 12वें घर में चला गया लगन से, तो ये जीके की स्थिति अच्छी तो नहीं है। लेकिन जीके का 12th में होना ये भी दिखाता है कि अगर ये विदेश में रहे होंगे, तो इनको वहां पर भी हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, क्योंकि विदेश में जाके ये बड़े खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ज्ञाति कारक ही बैठ गए यहाँ पे। तो अब ज्ञातिकारक क्या कर रहा है, अगर आपको मतलब इनकी ऑटोबायोग्राफी अगर आपने पढ़ी हो, बुक जो गांधी जी ने लिखी है, उसमें इन्होंने जब ये विदेश गए थे ना, पहले तो इंग्लैंड गए थे, वहां पढ़ने गए थे लॉ, तो ये नॉनवेज नहीं खाते थे, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम आई थी वहां पे। एक बार इन्होंने कोशिश भी करी खा के,